श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड मास प्रायण 14 विश्राम से आगे। मातो समीप कहत सगु चाही, बोले समो समझू मन माही। राजकुमारी सिखावनो सुन हो, आन भांति जिये जनी कछु गुण हो। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकचाते हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह नहीं समझ लेना। आपन मोर निक जो चहूं, बचनो हमार मानी ग्रह रहूं। ऐसो मोर सासु सेवकाई, सब विधि भावनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मान करके घर पर ही रहो। हे भामनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्मो नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातो करही सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि बोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कहीं कथा पुरानी, सुंदरी समझाऊं मृदुवाणी। कहूँ सुभाई सपत सत मोही, सुमुख मातो हित राखे हूँ तोई। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह करके इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सुगंध हैं। मैं ये स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई बिनि क्लेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मान करके घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हठ के वश होकर के गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट ही सही हैं। मैं पुनि करी परवान पितु बानी, बेगी फिरब सुनी सुमुखी सियानी। दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदरी सिखावनो सुनो हमारा। हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो। मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनो। जो हठ करो प्रेम बस मामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। कानो कठिन भयंकर भारी, घोर घामो हिम बारी ब्यारी। हे बामा, यदि प्रेम वश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मंग कांकर नाना, जलब प्या देही बिनु पद्र त्राणा। चरण कमल मृदु मंजो तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकर हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि न हारे। भालू भाग बृक गहरी नागा,
करही नाद सुनी धरजो भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर के धीरज भाग जाता है। भूमि सेन बल कल बसन, असनो कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सबो समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल की वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनीचर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही, लागी अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निसीचर निकर नारी नर चोरा, डर पे ही धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनी तुम भीर सुबाई। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंसगमनी तुम नहीं बन जो को, सुनी अपजसु मोहि देहि लोगो, मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जिय की लवन प्योधी मराली। ये हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर के लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है? नावर साल बन बिहरन सीला, सो की कोकल विपल करीला, रहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? चंद्रमुखी, ऐसा में ऐसा विचार करके तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुर स्वामी सीख, जो ना करे सिर मानी, सो पछताई अघाई उर, अवसी होई हित हानि। स्वभाव की हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख की जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनी मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सीख दाहक भई कैसे, चकई ही शरद चंद निशि जैसे। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर के सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चक्की की शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उत्तरो न आव विकल विदेही, तजन चाहत सुचि स्वामी स्नेही, बरबस रोकी बिलोचन बारी, भरी दीर्जो और अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे ये सोचकर व्याकुल हो उठी
कि मेरे पित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धर करके लागी सासु पग कहकर जोरी, छंबी देवी बड़ी अविने मोरी, दिन ही प्राणपति मोही सीख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लग करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कर दीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समझी देखी मन माही, पिए वियोग सम दुख नहीं ना जग नाही। परंतु मैंने मन में समझ करके देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ कर नातयन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विधो सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातो पिता भंगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सहद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु सजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाले पुत्र, जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनुती ही तर नेहु ते ताते। तनु धनु धामु धरनीपुर राजो, पति विहीन सब शोक समाजो। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारो, जम जातना सरिस संसारो। प्रामनाथ तुमह बिनु जग माही, मोक ही सुखद कतहूँ कुछ नाई। भोग जो है रोग के समान है, गहने भार स्वरूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जियो बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसीय नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल बिनु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। खाग मृग परिजन नगरो बनो, बलकल बिमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, पर्ण साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और पृथ्वी की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और परनकुटी पत्तों की बड़ी झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। मान देवी
बन देव उदारा, कर ही सासू ससुर समसारा। कुस किसले साधरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे। और कुशार पत्ते की सुंदर बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तो शाक के समान होगी। कंद मूल हल अमियु आहारो, अवध सोध सत सरिस पहारो। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हो मुदित दिवस जिम कोकी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगी, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगी। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। मन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेस समाना, सम मिली हो ही ना कृपा निधाना। हे नाथ, आपने मन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। आस जिय जानी सुजान सिरोमानी, लेई संग मोहि छड़िए जानी। विनती बहुत करो का स्वामी, करना में और अंतर्जामी। ऐसा जी में जान करके हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ मत छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करना में है और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखी अवच्छ अवधि लगी, रहत न जनी अहि प्राण। तीन बंधो सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधो, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होहि हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करी हो बाऊं मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहे दुख समूह प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर के पेड़ों की छाया में बैठ कर के मन में प्रसन्न होकर के हवा करूंगी, पंखा झलूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देख करके प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। साम ही तृण तरु पल्लव दासी, पाए पलोट ही सब निसी दासी। बार बार मृदु मूर्ति जो ही, लाग ही तात ब्यारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछा करके ये दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देख करके मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। को प्रभु संग मोही चितवनी हारा,
सिंह बंदोही जिमि ससक सियारा, ने सुकुमारी साथ बन जोगो, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको जो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसा वचन कठोर सुनी, जो ना हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही ही पवर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय नहीं फटा तो हे प्रभु मालूम होता है वे पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। आस कही सिय बिकल भई भारी, बचन वियोगु न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिए जाना, हठी राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर के सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो लग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल होगी। उसकी यही दशा देख करके श्री रघुनाथ जी अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रख सकेगी। कहें कृपाल भानो कुल नाथा, परिहरि सोचो चलहूँ बन सा था। नहीं विषाद कर अवसरो आजो, बेगी करो बन गवन समाजो। तब कृपालो सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मिटब आई, जननी निठुर बिसरी जनी जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कह करके प्रीतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लग करके आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के सुख दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुधरी तात कब होई ही, जननी जियत बदन विधु जोई ही। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी हिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बच्छ कहीं लालू कहीं, रघुपति रघुवरी तात। कब ही बुलाई लगाई ही, हर्षी निरखी हवगात। हे तात, वश कहकर लाल कह करके, रघुपति कह करके, रघुवर कह करके मैं फिर कब तुम्हें बुला करके हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर के तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी सने कातरी महतारी, बचनु न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोधु की न विधि नाना, समो स्नेहु न जाई बखाना। ये देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनई माई मैं परम अभागी। सेवा समय दे बनु दीना, मोर मनोरथो सफल न कीना।
तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभाग्नी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। तजब शोभो जनि छाड़ी छोहु, कर्मो कठिन कछु दोष न मोहु। सुनी सिय बचन सासु कुलानी, दशा कवनी विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा मत छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर के सास व्याकुल होगी, उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर सकूं, किस प्रकार से बखान करके कहूं। बार ही बार लाई और लीनी, धरी दीर्जो सीख आशीष दीनी। अचल हो अहि वातो तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर करके शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु असीस सीख, दिन ही अनेक प्रकार। चले नाई पद पद्मो सिरो अति, हित बार ही बार। सीता जी को सांस ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नमा करके चली। समाचार जब लखन पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाय। कंप पिलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर के उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर के उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाडे, मीनू दीन जनु जन्म ते काढ़े। सोचू हृदय विधि का होनिहारा, सबो सुखो सुकृतो सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मारो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो जाती है। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मो कहु काह कहब रघुनाथा, रखी हही भवन की लोही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रिनु तोड़े। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए देखा। बोले बचनों, राम ने नागर, सीलस ने सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहूँ, समझूं हृदय परिणाम छाहूँ। तम नीति में निपुण और शील स्नेह, सरलता और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझ करके तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातो पिता गुर स्वामी सीख, सिद्धरि करहि सुभाई। लहेम लाभो तिन्ह जन्म कर, नत्रो जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक की सिर चढ़ा करके उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। आस जिय जाति सुनहु सीख भाई, करहु मातु पितो पद सेवकाई। भवन भरतो रिपु सदन नाही, राव
वृद्ध मम दुखो मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जान करके मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही लई साता, होई सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितो मातो प्रजा परिवारो, सब कछु परी दुस्सह दुख भागा। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर के वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। राहु करूं सब कर परितोषो, नतरो तात हुई ही बड़ दोषो। जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरिपो अवसी नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वे राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। राहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सीरे वचन सुखी गए कैसे, परसत तुहिन तामरसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार करके तुम घर पर रहो। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है।